अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रॉक। दोस्तों, कुछ दूसरे टॉपिक्स भी थे, लेकिन रिसेंटली हमने सोचा कि आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी रखते हैं, कुछ मसरूफियात की वजह से भी। तो दोस्तों, आज की वीडियो एक यूएस डिफेंस एक्सपर्ट को लेकर है, जिन्होंने इंडियन मीडिया पर बैठ के बहुत बड़ा दावा किया है। इंडियन मीडिया पर बैठ के उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो क्लेम है कि पाकिस्तान के जहाज़ उन्होंने शॉट डाउन किए हैं वो कम्प्लीटली गलत है, जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के क्लेम है कि इंडिया के एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए गए हैं वो बिल्कुल ठीक है। और वो खुद कह रही हैं कि एटलीस्ट 3 एयरक्राफ्ट तो कंफर्म है कि पाकिस्तान ने शॉट डाउन कर दिए हैं, लेकिन जो वो ये कह रहे हैं कि 5 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हैं, इसकी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। ये 100% ट्रू हो सकता है कि पाकिस्तान ने वाकई इंडिया के एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हैं। और ये यूएस डिफेंस एनालिस्ट बेसिकली क्रिश्चियन फेयर है, जो कि प्रोफेसर हैं सिक्योरिटी स्टडीज़ के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में। और इंडिया में इन्हें मुख्तलिफ जो डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, सेशंस होते हैं, वहाँ इन्हें बुलाया जाता है। और ये कोई पाकिस्तान की सकी नहीं है कि हम कहे जी ये पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट करती हैं। इन्हें इंडिया में एजाज़ी मेहमान बुलाया जाता है। और उन्होंने इंडियन मीडिया के न्यूज़ एजेंसी द वायर पर बैठ के ये कहा है कि पाकिस्तान का जो ये क्लेम है कि इंडिया के एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हैं, उनमें से 2 कह रही हैं कि मुझे कंफर्म है कि शॉट डाउन हो चुकी है, जो कि यूएस ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पॉसिबिलिटी ये भी है क्योंकि पाकिस्तान ने जितने भी 5 एयरक्राफ्ट तबाह किए हैं, पाकिस्तान ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में उनके कोऑर्डिनेट्स तक बताए हैं कि ये एयरक्राफ्ट इस कोऑर्डिनेट पर गिरा है, ये एयरक्राफ्ट इस एरिया में गिरा है। सो उन्होंने कहा है कि वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि ये 5 के 5 एयरक्राफ्ट इंडिया ने शॉट डाउन किए हैं। It is 100, I would say 99% certain that India lost 2 aircraft, which were Rafale, and it's very probable India lost up to 5 aircraft. और ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत बड़ा बयान है कि उन्होंने ये बात इंडियन मीडिया पर बैठ के कही है। और इंडियन जर्नलिस्ट ने इस बारे में क्वेश्चन किया था। जब इंडियन जर्नलिस्ट ने ये भी क्वेश्चन किया कि क्या इंडिया ने कोई पाकिस्तानी फाइटर जेट भी शॉट डाउन किया है, क्योंकि इंडिया के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमने पाकिस्तान के कुछ जेट्स गिराए हैं, लेकिन हमारे पास उसकी इन्फो नहीं है। ना उन्होंने कोई मलबा दिखाया, ना कुछ और ये जो कह रहे हैं कि F-17 शॉट डाउन कर दिया, F-16 शॉट डाउन कर दिया, ये सब इनकी मीडिया की कहानी है। इनके पास कोई मलबा कुछ नहीं है, कोई सबूत भी नहीं है, ना कोई रेडार सिग्नेचर है। पाकिस्तान ने तो जो ब्राह्मस पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक की है, पाकिस्तान ने उसका भी रेडार सिग्नेचर, रेडार इमेजरी सारी दिखा दी। जो फाइटर जेट्स गिरे उनका मलबा भी दिखा दिया और उनके कोऑर्डिनेट्स भी दिखा दिए। राफेल एयरक्राफ्ट को जब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू जैम किया गया तो उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनवा दी, और ये भी कहा कि ये सिर्फ वो रिकॉर्डिंग है जो पब्लिक डोमेन में हम दे रहे हैं। इसके अलावा पूरी कन्वर्सेशन पाकिस्तान ने रिकॉर्ड की हुई है। तो आप जस्ट अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर डोमेन में इंडिया को गर्दन से पकड़े रखा है। इसके साथ साथ इंडिया में अब राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कल एक इंडियन यूट्यूबर ने इंडिया के लोगों से जब इस बारे में पूछा, चूँकि अब इंटरनेशनल मीडिया खुद कन्फर्म कर रहा है, फ्रांस भी एक राफेल मान चुका है, जबकि वो ये कह रहे हैं कि बाकियों को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्योंकि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट में भी 2019 में ये हुआ था कि अचानक से ही पाकिस्तान ने सब सबूत नहीं दिए थे। अभी भी पाकिस्तान ने तमाम सबूत नहीं दिए। इंटरनेशनल मीडिया ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान ने एक मिराज 2000 भी शॉट डाउन किया है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी उसका नाम नहीं लिया। तो इंटरनेशनल मीडिया के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने 6 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हैं। अगर हम मिराज 2000 को भी ऐड कर लें तो पाकिस्तान ने भी वैसे 60 का फिगर ही दिया है। इसके साथ साथ अगर हम 2019 में ही चले जाएँ तो पाकिस्तान ने जब अगले साल 2020 में उसकी एनिवर्सरी हुई तो मज़ीद सबूत दिखाए, उसके बाद कुछ अर्सा बाद मज़ीद सबूत दिखाए। तो हमें यहाँ भी थोड़ा सा भी वेट करना होगा कि हो सकता है हमें डिफेंस डे पर मज़ीद सबूत देखने को मिले। पाकिस्तान एयरफोर्स की कोई ऑफिशियल जब डॉक्यूमेंट्री आएगी तो उसमें हमें मज़ीद सबूत देखने को मिलेंगे, मज़ीद विजुअल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी चीज़ें हुई हैं रिसेंटली डी-एस्केलेट। अगर आप अभी से ही सारे सबूत दिखाएंगे तो पहले ही इंडिया की बहुत बदनामी हो रही है इंटरनेशनल मीडिया पर, और अगर आप तमाम सबूत दिखाएंगे तो और बदनामी होगी। तो इसी ह्यूमिलिएशन को कम करने के लिए इंडिया दोबारा से अटैक या वो सारी सिचुएशन को ख़राब करने की तरफ जा सकता है, जो कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आप अब देखें कि इंडिया के अपने लोग क्या कह रहे हैं। ये राफेल का बत्ती बना के घुसेड़ेंगे हम। और ये शख्स इंडिया की यूथ है, इंडिया के नौजवान है जो इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि एक तो राफेल एयरक्राफ्ट बहुत महंगा लिया गया था। इवन अगर आप वेपन पैकेज के साथ इसकी ट्रेनिंग पैकेज वो सब भी मिलाएंगे तो उतना महंगा तो J-35 पाकिस्तान नहीं ले रहा जितना महंगा राफेल इंडिया ने लिया था, ये सबको पता है। और राफेल एयरक्राफ्ट इतना महंगा लेने के बाद जो जस्टिफिकेशन दी गई थी वो ये थी कि ये चूंकि इतना स्ट्रॉन्ग एयरक्राफ्ट है कि ये तो चाइना के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी काउंटर कर लेगा। और ये फॉर्मर इंडिया के एयरफोर्स चीफ कह रहे थे कि ये तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी निपट लेगा भाई। वो एयरक्राफ्ट आज चाइना के 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी नहीं निपट पाया है, ये पूरी दुनिया के सामने है। इस चीज़ को लेकर जो इतनी हाइप बना दी गई थी
कि इसको तो कोई टच ही नहीं कर सकता, ये तो किंग है आसमान का, वो मिथ शटर हो चुकी है। इसी वजह से अब इंडिया के अपने लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्सा है इस चीज़ पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप इंडियन मीडिया पर बैठ के यूएस ऑफिशियल क्या कह रही है वो देख लें, और किसी में हिम्मत नहीं है कि उस यूएस ऑफिशियल को चुप करा दें, क्योंकि वो यूएस ऑफिशियल है, वो एक थर्ड पार्टी है, उसका ना पाकिस्तान की साइड पर है ना इंडिया की साइड पर है। और वो ये कह रही है कि पाकिस्तान का 5 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन करने का क्लेम पॉसिबली सही हो सकता है, 2 से 3 एयरक्राफ्ट तो कंफर्म है। और इंडिया के अपने लोगों की फ्रस्ट्रेशन आपके सामने है। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।